मानते नहीं हैं उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई, इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज ने एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई। उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है, तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री योगी सरकार करती है, तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो, फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से, अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और 16 तारीख को सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। अभी मेरे पास में कुछ मांगे आई हैं। महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग की हैं कि नहीं की हैं, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहाँ अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग बता देता हूँ कि आप जम के बिल, वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए, नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए, और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए।
कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रही हिंदू महिलाओं से की बर्बरता, कट्टरपंथियों के साथ पुलिस ने की सरेआम पिटाई। बांग्लादेश में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने किया डिटेन, ट्रक में ले जाते समय भी कट्टरपंथियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए सीजेआई को दिलाई शपथ, संजीव खन्ना ने ली नए सीजेआई की शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ समारोह के दौरान कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह संभाली चीफ जस्टिस का पदभार। देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस संजीव खन्ना। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और फडणवीस में जुबानी जंग हुई तेज। असदुद्दीन के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, दिया करारा जवाब। मराठावाड़ा के लोगों पर अत्याचार करने वाले रजाकारों के वंशज है ओवैसी। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी। खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा खड़गे ने की सनातन संत के खिलाफ बयानबाजी। कांग्रेस को बयान पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस तय कैसे कर सकती है। ओपी राजभर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भगवा रंग बलिदान का प्रतीक है। सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणी अनुचित है। सच्चे सेवक की तरह लोगों के लिए समर्पित है योगी आदित्यनाथ। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। लोगों को बांट कर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, हत्या के मुख्य आरोपी शिवा का बयान, कहा लॉरेंस के भाई ने रुपए देने का किया था वायदा, 3 दिन तक साथियों के साथ की थी रेकी। आतंकियों के साथ सेना का महाअभियान, स्नाइपर्स रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आगे बढ़ रही भारतीय सेना। किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर। यूपी के अलीगढ़ में बदमाश सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज को मिली धमकी। जज ने अपने ऊपर हमले की कोशिश में दर्ज कराया मुकदमा। उधर यूपी के कानपुर में मंच पर रोई सपा नेता नसीम सोलंकी। शिवपाल यादव के सामने कहा विधायक जी से इरफान सोलंकी को जेल से छुड़वाने की अपील भी की। यूपी के कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। चाय की दुकान में घुसकर की तोड़फोड़, दुकानदार का बेटा हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर युवक की पिटाई की गई। दबंगों ने युवक को लात घूंसों से मार पीट कर घायल किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे बाद मौत हो गई। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप, एसएसपी ने दरोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। 3 के खिलाफ एफआईआर, 2 महिला गिरफ्तार। उधर एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल, इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान के भाई और भतीजे ने किया हमला, परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। एमपी के भोपाल में एक शख्स का साइबर पुलिस ने रेस्क्यू किया। करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट था शख्स, सीबीआई का अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। पुलिस से सीमावर्ती क्षेत्र में रूस का हमला, संयुक्त टास्क फोर्स के हेलीकॉप्टर ने जनशक्ति और सामग्री को किया नष्ट। उधर बेरूत के अलमात गांव में भी इजरायली सेना का हमला, हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। तेहरान के आसमान में नजर आई अज्ञात वस्तु, तेज गति से उड़ता देखा गया सामान, जांच में जुटे अधिकारी। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में बारूदी सुरंगों को उड़ाया, एक और उसका हिस्सा उड़ा दिया है, वीडियो सामने आया है।